हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ है, जो हुआ है आपका 27 अगस्त 2023 के डेट में। तो इस डेट में जो इंग्लिश में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर आज हम लोग वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद जो अन्य पार्ट है उस पर भी वीडियो आएगा। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी यहाँ पर स्पेलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो अलग अलग मेंटेनेंस के लिए स्पेलिंग दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो पहचानना है। आपको याद रखना है जो मेंटेनेंस वर्ड होता है उसमें जो करेक्ट स्पेलिंग होता है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है वो करेक्ट स्पेलिंग होता है, यानी MAINTENNANCE, ये करेक्ट स्पेलिंग है। आपने कई बार ये वर्ड यूज़ भी किया होगा। अगर आप इस चीज़ को लिख के देखेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पर एग्जाम में समझ में आ जाएगी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मिसेस स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीचेस एट कॉलेज इन भिलाई। सी फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे। जनरली हम लोग जब बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान अगर जाती है तो अप एंड डाउन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अप्स एंड डाउन्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। डज अप्स एंड डाउन्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जनरली जो अप एंड डाउन का मीनिंग होता है ऊपर और नीचे होता है। तो गोज अप एंड डाउन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एक वर्ड दिया है कम्यूट्स, ये जब हम लोग बार बार जब एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं, यानी रिपीट होता है जब बार बार, तो उसके लिए हम लोग कम्यूट्स वर्ड्स यूज़ करते हैं, यानी टू ट्रेवल अलॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू वर्क, या फिर किसी पर्टिकुलर वर्क, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने पर, या किसी काम के पर्पज़ से डेली अगर वहाँ जाना होता है तो इसके लिए जो वर्ड्स यूज होता है वो कम्यूट्स वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्यूट्स वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है द फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज। अब यहाँ पर जो मॉन्क है उसका फेमिनिन जेंडर पूछा गया है। आपको यहाँ पर सबसे पहले जानना जरूरी है मॉन्क किसे कहते हैं, यानी मॉन्क एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, सन्यासी या साधु, इनको कहा जाता है मॉन्क। यहाँ पर जो वर्ड दिया है हर्मिट, ये मेल पर्सन के लिए यूज होने वाला है, यानी एकांत में रहने वाला कोई सन्यासी व्यक्ति, इसको कहा जाता है हर्मिट। तो यहाँ पर इसका फेमिनिन जेंडर तो ये नहीं होगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ एक वर्ड है सेज। सेज भी ऋषि या संत को कहा जाता है, जो कि मेल वर्ड ही है। प्रेस्टेस, ये जो वर्ड है ये फेमिनिन वर्ड है, बट अगर पुजारी का जो मीनिंग दिया हुआ अगर वो प्रेस्ट दिया है तब वहाँ पर प्रेस्टेस लेना है। लेकिन यहाँ पर मॉन्क दिया है जो कि एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में है, तो उसका जो फेमिनिन वर्ड हो जाएगा वो नन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 79 नंबर के यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कोर्स। ठीक है, यहाँ पर कोर्स का एंटोनिम्स पूछा हुआ है। तो सबसे पहले एंटोनिम्स या सिनोनिम्स जब भी किसी प्रश्न में पूछा जाता है तो आपको उसका मीनिंग पता रहना चाहिए, तब आप एलिमिनेशन के थ्रू या डायरेक्ट आपको पता है तो उसके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्स वर्ड दिया है इसका मीनिंग होता है एक प्रकार से जो रफ होता है या खुरदुरा होता है उसको कोर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो जो अनइवन है वो एक प्रकार से सिनोनिम्स हो गया कोर्स का, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रिकली हीट पाउडर, जनरली आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, जो कांटेदार चीज़ें रहती हैं उनको कहा जाता है प्रिकली, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार से अनइवन या खुरदुरा में ही आ जाता है। रफ, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये अनइवन या खुरदुरा है, इसका मीनिंग भी। बट यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया हुआ है फाइन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल एंटोनिम्स है कोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर द फिल इन द ब्लैंक्स ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर जो मिल्क लाने वाले होते हैं या लाने वाली होती है, तो जनरली हमारे यहाँ जो मिल्क लेके आते हैं उसको मिल्क मैन कहा जाता है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ड यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वुमेन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर उसका जो फेमिनिन जेंडर है वो फाइंड करना है। तो मिल्क वोमेन नाम का कोई ये वर्ड होता ही नहीं है, मिल्क लेडी नाम का भी कोई वर्ड नहीं होता है, और जब मिल्क वोमेन नहीं होता है तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। जो करेक्ट वर्ड है मिल्क मेड, यानी मिल्क मैन का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है मिल्क मेड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माई फिल इन द ब्लैंक्स हैव कम होम फॉर तीजा, सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट जो वर्ड है वो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर जो दिया हुआ है माई फिल इन द ब्लैंक्स हैव कम होम फॉर तीजा, यहाँ पर जो इसका हेल्पिंग वर्ब दिया है वो प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो जो भी यहाँ पर इसके पहले वर्ड आएगा वो प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। तो इनमें से आप देखेंगे तो एक होता है सिस्टर्स इन लॉ, एक सिस्टर इन लॉस, और सिस्टर इन लॉ जैसा कोई वर्ड तो होता ही नहीं है। सिस्टर्स इन लॉस ये भी वर्ड होता है, बट यहाँ पर आप पहले मीनिंग को समझिए, इसमें पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है माई फिल इन द ब्लैंक्स हैव कम फ्रॉम फॉर तीजा। अब यहाँ पर हैव दिया है तो जो सिस्टर इन लॉ है उसका प्लूरल फॉर्म हमें यहाँ रखना है। तो सिस्टर इन लॉ का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो सिस्टर्स इन लॉ होता है, यानी यहाँ पर सिस्टर्स में एस लगेगा, जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ऑप्शन बी जैसा वर्ड भी होता है जब यहाँ पर किसी चीज़ का पोजीशन बताया जाए, जैसे दिस पेन इज ऑफ माई सिस्टर इन लॉस, यानी यह पेन जो है मेरी सिस्टर इन लॉ का है। तो यहाँ पर अगर पोजीशन बताना हो तब लॉस जो वर्ड है उसमें आएगा यहाँ पर जो एस है वो, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टर्स इन लॉस ये भी वर्ड हो सकता है जब बहुत सारी सिस्टर इन लॉस हो और उन सब का पोजीशन बताना हो तो भी ये वर्ड यूज हो सकता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर आर मेनी स्पॉटी फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लॉक, सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देयर आर मेनी स्पॉटी फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लॉक। फ्लॉक जो कहा जाता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ जो गोट या ग्रुप ऑफ जो सीप्स है उनके जो झुंड है उनको एक प्रकार से फ्लॉक कहा जाता है। तो आप अगर ग्रामर यहाँ पर पढ़े होंगे, जो नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, तो यहाँ पर नंबर्स पढ़े होंगे जो इंग्लिश ग्रामर में, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि ये जो सीप वर्ड है इसका प्लूरल फॉर्म कोई अलग से नहीं होता है, सीप जो वर्ड ही होता है, सीप्स वर्ड्स होता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिफोर द पुलिस कैम द थीफ हैड रन अवे। सेकंड दिया हुआ है बिफोर द पुलिस हैड कम द थीफ हैड रन अवे। थर्ड दिया हुआ है बिफोर द पुलिस हैड कम द थीफ रन अवे। और डी दिया हुआ है बिफोर द पुलिस कैम द थीफ रन अवे। यहाँ पर आपको ऑप्शन से बताना है कि जो ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो बोला जा रहा है उसका सेंस आप समझिएगा। बिफोर द पुलिस कैम द थीफ हैड रन अवे। जब पुलिस आए उस समय जो थीफ थे वो भाग चुका था, यानी जो थीफ था वो भाग चुका था। ये यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट निकल रहा है। बाकी आप ऑप्शंस को देखेंगे बिफोर द पुलिस हैड कम द थीफ हैड रन अवे, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लग रहे हैं, तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, दीज बुक्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर दिया हुआ है सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन का जो करेक्ट फॉर्म है वो आपको बताना है। तो दिस बुक्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर जो मीनिंग दे रहा है कि दिस बुक्स ऑफ, यानी ये जो बुक्स हैं देयर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी जो उनके बुक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये ऐसा टाइप का मीनिंग निकल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन होना चाहिए वो यहाँ पर देयर्स होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन भी बता रहा है और उनका है ऐसा टाइप का भी बता रहा है, तो ये देयर्स यहाँ पर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है द पॉसिबल पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर वो स्टार्ट्स द पंप। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाई वूम वाज द पंप स्टार्टेड, बाई वू वाज द पंप स्टार्टेड, बाई वूम इज द पंप स्टार्टेड, और डी बाई वू इज द पंप स्टार्ट्स। अब स्टार्टेड, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो दिया हुआ है सेंटेंस वो किस फॉर्म में है। तो अब वो स्टार्टेड्स द पंप, यानी
पंप जो है कौन स्टार्ट करता है ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जैसे कि सेंटेंस से हमको समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अब ये एक्टिव वॉइस से हमको जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो जो चेंज करने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं, तो जनरली आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि जब भी सब अगर WH वर्ड में जो वो दिया हुआ है तो वो का जो पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाते हैं तो ये हो जाता है बाई वूम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ऑप्शन में एलिमिनेट कर देते हैं, जहाँ पर बाई वूम दिया है वो करेक्ट हो जाएगा, अदर ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो बी और डी तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं। फिर देखते हैं जब भी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वर्ब का फॉर्म आएगा वो थर्ड फॉर्म आएगा, बट यहाँ पर ऑप्शंस में सभी के सभी में थर्ड फॉर्म दिए हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब जो चीज़ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हो और उसको अगर पास्ट में चेंज करना हो या पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो वहाँ पर जो पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला होता है उसमें इज, एम और आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट सेंटेंस है बाई वूम वॉश्ड का प्रयोग किया गया है जो कि गलत हो जाएगा। तो इसके अनुसार बाई वूम इज़ द पंप स्टार्टेड, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चंस थे जो होप आपको समझ में आए होंगे। कुछ डाउट हो या आपको जो सारे आंसर्स लिए गए हैं वो सभी एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होगा तो आप बिल्कुल से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।